प्रिय बच्चों, क्लास 9 लेक्चर 3 के आगे 4 उसी चैप्टर का लेक्चर चल रहा है। आज मैं विज्ञान टीचर अशोक कुमार यादव सर आप सब विद्यार्थियों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपने इस विद्यालय यानी आर.एस. आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के माध्यम से हम आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपने लेक्चर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आप सब ऑनलाइन इस टीचिंग के माध्यम से घर पर वीडियो ऑन करके बगल में किताब रख करके बढ़िया कंसंट्रेट माइंड से आप अध्ययन स्टार्ट करेंगे और अपने समय को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। जो समय चला जाएगा वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अब वही हाल होती है जैसे जो है अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाएगा तब कुछ नहीं होगा बच्चों। अर्थात कर्म प्रधान होता है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, मेहनत करो। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, आज लेक्चर 4 के मान जो है मैं आगे क्या है आपको बताते हैं। हम आपको बता रहे थे जो है पादप उतक, पिछले लेक्चर में पादप उतक के बारे में बताया आपको। अब हम आगे आप बता रहे हैं क्या, जंतु उतक। जंतु उतक बच्चों कार्य के आधार पर जंतु उतक 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? कार्य के आधार पर जंतु उतक निम्न प्रकार के होते हैं। बच्चों राइटिंग बहुत गड़बड़ है, राइटिंग ध्यान नहीं दीजिएगा। आप केवल लेक्चर सुने और समझदार के सारा काफी होता है। आप अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को त्यागें। ये मानसिकता अपने अंदर रख करके आप अध्ययन करेंगे। आप देखो बच्चों, जंतु तक जो होता है कार्य के आधार पर जंतु तक निम्न प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 एपिथेलियम उतक। नंबर 2 बच्चों, पहला है एपिथेलियम, दूसरा है संयोजी उतक। संयोजी उतक। तीसरा है बच्चों पेशी उतक। पेशी उतक। चौथा है बच्चों क्या है आपका? तंत्रिका उतक। तंत्रिका। इस तरह से बच्चों 4 प्रकार का उतक पाया जाता है जंतुओं मुख्यतः। अब इसकी शाखाएं बहुत सी हैं। पहला है एपिथेलियम उतक, दूसरा है संयोजी उतक, तीसरा है पेशी उतक, चौथा है तंत्रिका उतक। तंत्रिका उतक बच्चों इस तरह से। अब हम एक एक का वर्णन करेंगे बच्चों। पहला बच्चों एपिथेलियम।
देखो बच्चों, एपिथेलियम ऊतक क्या है? एपिथेलियम ऊतक बच्चों यह जो होता है आपका जो है हमारे त्वचा में पाया जाता है। और बच्चों एपिथेलियम ऊतक जो होता है यह शरीर को जो है आकार प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे किताब में आप कवर चढ़ाते हो, शरीर पे बॉडी पे कपड़ा पहनते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, ये पैंट शर्ट अब क्या है, एक प्रकार की लेयर है, आप सुरक्षा प्रदान कर रही है। सेम टू सेम वैसे यह एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर का एक प्रकार का ढांचा प्रदान करता है, कवर प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। और बच्चों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह जो है शरीर के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को, उनको जो है यह आने जाने में जो है सहारा प्रदान करता है। किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, वो सब कार्य करता है, आने जाने में भी यह जो है ध्यान देता है। अब यह जो है हमारे आहार नाल, मुख जो है और आहार नाल, मुख, फेफड़ा आदि भी इसी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। यह लचीला होता है, तंतुमय लचीला होता है। अर्थात आहार नाल क्या है? आहार में भोजन नाल में रहता, अर्थात भोजन जिस रास्ते से जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। मुख से लेके गुदा तक आहार नाल पाई जाती है बच्चों। और फेफड़ा जानते हो हमारा, ये फेफड़ा है। अब फेफड़ा भी इसी का जो है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। उसकी जो कवर होती है, लेयर होती है, और जो है बच्चों इस तरह से एपिथेलियम ऊतक हमें बहुत जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऊतक है। और बच्चों आपको बताएं हम कि यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ये ऊतक जो होता है विभिन्न अंगों में पदार्थों के आवागमन पर जो होता है ये कार्य करता है। क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थों के आवागमन को यह नियंत्रण करता है, इसका मुख्य कार्य होता है। अब नंबर 2 हम बच्चों आते हैं संयोजी ऊतक। बच्चों संयोजी ऊतक बच्चों संयोजी ऊतक जो होता है यह हमारे शरीर को, ये भी हमारे शरीर का जो समझो सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है और शरीर के अंगों को एक दूसरे से बांधे रखने का मुख्य कार्य करता है। संयोजी ऊतक हम लोगों में या जंतुओं में पाया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखता है और उनकी सुरक्षा का सहारा प्रदान करने का यह कार्य करता है। और संयोजी ऊतक भी कई प्रकार का होता है, जैसे पहला है रक्त, ब्लड बच्चों रक्त ब्लड भी हमारा क्या है क्या है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अगर आपको कोई पूछे रक्त व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है, तो आप बताएंगे बच्चों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का होता है और स्वाद में क्षारीय होता है। और बच्चों स्वाद में क्षारीय होता है। और रक्त जो होता है हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि जिसके अंदर ब्लड की कमी, रक्त कमी हो जाती है उसको एनीमिया रोग हो जाता है, यानी 336 रोग उसको पकड़ लेते हैं, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर में यातायात का कार्य करता है। यातायात का कार्य मतलब जैसे आप जानते हो कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में बसें चलती हैं, लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन,
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन, अर्थात परिवहन, परिवहन चारों ओर वाहन में ले जाने वाला, अर्थात आपको चारों तरफ ले जाने वाला साधन ही परिवहन है। वैसे हमारा ब्लड होता है, ये एक परिवहन की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में। ये जो है क्या करता है, सभी पोषक तत्वों को, जैसे खनिज क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, इन सब पोषक तत्वों को हमारा ब्लड ही पूरे शरीर में पैर से लेके हेड तक ब्लड हमारा दौड़ता रहता है। हार्ट जो है बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है। ये हार्ट जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, दायां लिंग, बायां लिंग, दायां लिंग, बायां लिंग। बच्चों हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है और 4 चैम्बर होते हैं, इनमें बच्चों यही हमारा हार्ट, हृदय जो है पंप करता है, प्रेशर देता है, तब ब्लड भागता है। और जब भागता है तो हमारे इस ब्लड के अंदर स्वांगीकरण के दौरान के उपरांत जो पोषक तत्व आते हैं, जो पोषक तत्व आते हैं, उनको पूरे शरीर में ये दौड़ाने का कार्य करता है। जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां कैच कर लिए जाते हैं। जहां विटामिन की आवश्यकता है विटामिन को पकड़ ली जाती है, जहां ऊर्जा की आवश्यकता है ऊर्जा पकड़ ली जाती है, जहां वसा की आवश्यकता है वसा पकड़ लिया जाता है। अर्थात इस तरह से बच्चों रक्त जो होता है परिवहन का कार्य करता है, यानी रक्त एक तरफ संयोजी ऊतक है और यह परिवहन का कार्य करता है, स्वाद में क्षारीय होता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं इस ब्लड के बारे में कि ब्लड के भाग कितने होते हैं। बच्चों रक्त के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन? प्लाज्मा, प्लाज्मा और कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स। प्लाज्मा और कणिकाएं बच्चों, प्लाज्मा और कणिकाएं देखें, कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन? पहला आपका जैसे लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या कणिकाएं लिख देते हैं, कणिकाएं। दूसरा बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा है बच्चों प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की ये हमारी जो हैं कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। अब बच्चों लाल रक्त कणिकाएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसे अंग्रेजी शॉर्ट में RBCs, इसे WBCs, ARP प्लेटलेट्स। इस तरह से रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये जो है रक्त जो है प्लाज्मा और कणिकाएं, कणिकाएं के 3 पार्ट। ये है ब्लड के भाग, ठीक, कंपोनेंट। अब बच्चों ये प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में 90% क्या? 90% पानी होता है, जल होता है 90%, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों इसमें। 90% पानी और से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों। और यह पूरे ब्लड का जो है लमसम 55% पाई जाती है और यह 45% पाई जाती है पूरे ब्लड का। अब बच्चों
एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कम से कम 6 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। और बच्चों देखें जो है प्लाज्मा जो होती है, आप देखें भी 90% पानी, 10% खनिज और अखनिज लवण पाया जाता है। और बच्चों कणिकाएं 3 प्रकार की हैं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं हम लोगों के अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है बच्चों? बोन मैरो या हम लोगों के रीढ़ की हड्डी में अस्थि मज्जा पाई जाती है। और बच्चों जो है वहीं पे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है बच्चों हमारे बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बच्चों। और बच्चों एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, प्लीहा हमारे शरीर का एक अंग है। प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड का कब्रिस्तान, प्लीहा कहा जाता है बच्चों। और बच्चों आगे आ जाओ। अब लाल कणिकाएं यह जो होती है अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। और ये बच्चों लाल क्यों होती हैं? लाल क्यों होती हैं? किसके कारण? कभी आपने इसको जाना है, समझा है? देखो बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं। किसके कारण? को वही बच्चों आपसे पूछे कि हम लोगों का ब्लड लाल क्यों होता है तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण हम लोगों का रक्त लाल होता है। और व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? तो बच्चों आप लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन अंग्रेजी वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर बना है। हीम मीन्स आयरन, आयरन मीन्स लौह या लोहा। ग्लोबिन मीन्स ए काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक प्रकार का पदार्थ। या प्रोटीन। एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार की प्रोटीन के मिलने से ही यह हीमोग्लोबिन बनता है। हीम HEAM हीम मीन्स आयरन, आयरन मीन्स लोहा। ग्लोबिन GLOBIN ग्लोबिन मीन्स a kind of substance, AKINDOFSUBSTACE, a kind of substance, एक प्रकार का पदार्थ या प्रोटीन के मिलने से हीमोग्लोबिन बनती है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है। अब बच्चों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है बच्चों। और बच्चों लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है इसे। अब बच्चों हम चलते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के ऊपर देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे कहते हैं क्या बच्चों? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब बच्चों
श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं जो है कि ये WBC कही जाती हैं और इसमें बच्चों हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन न पाए जाने के कारण बच्चों ये रंगहीन होता है, श्वेत होता है। लेकिन बच्चों इसमें जो है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। जैसे आप देखते हो कुछ लोग तगड़ होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो क्या कहते हैं ये यार तुमको जो है बुखार जरा सा बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, चारपाई पे लेट गए, हमको इतना बुखार और इतना रोग लेके टहलते हैं और रगड़ देते हैं, वो भाग जाता है अपने यहाँ। अरे वो नहीं रगड़ देते हैं बच्चों, उनके अंदर जो WBC है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जिसमें पाई जाती है ये अधिक मात्रा में है। इसकी वजह से रोगाणु जो होते हैं भक्षण कर लिए जाते हैं और वह बगैर दवा लिए ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में जिसमें खून की कमी होती है या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, कमजोर होते हैं या WBC कम पाई जाती है बच्चों, उसमें जो है जब WBC कम पाई जाती है तो बच्चों क्या होगा, वो जरा सा बीमार होगा, उसको जो है दवा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बच्चों हमारे बॉर्डर पे आर्मी वाले तैनात रहते हैं, सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन लगवाई चांद 5 सैनिक हैं और आतंकवादी 10 आ गए हैं, 20 आ गए हैं, तो वह सैनिक तो भाई कमांडर को कॉल करेगा, भैया सर और सैनिक को भेजा जाए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे, आतंकवादी ज्यादा है हम लोग कम हैं। तो क्या करता है वहां से और 2-3 गाड़ी फोर्स भेजी जाती है, तो वहां संपर्क करते हैं लोग कि हाँ भैया कहाँ पे हो, कैसे क्या दिक्कत है, पहुंच जाते हैं और आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ऐसे हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कण हैं WBC हैं, जब ये रोगाणु इसके ऊपर हावी हो जाते हैं तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको दवा देता है। जब हम दवा खाते हैं तो हमारी दवा जो है ये जाती है WBC से संपर्क करती है, संपर्क करने के बाद उन रोगाणुओं का भक्षण करती है, अर्थात उनकी शक्ति बढ़ जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं। तो बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है और ये कीटाणुओं का या रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसलिए श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए हैं। और तीसरा है बच्चों, ये तो रहा दूसरा, तीसरा है बच्चों आपका प्लेटलेट्स। और बच्चों इनका जीवन काल 2 या 3 दिन होता है। अब बच्चों प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स भी हमारे अंदर बहुत ही यह कणिकाओं का एक पार्ट है। बच्चों प्लेटलेट्स जिसके अंदर कम हो जाती है उसको भी दिक्कत हो जाती है। जैसे डेंगू बुखार जब हो जाता है, देखो जब हम लोग ब्लड चेकअप कराते हैं तो कहते हैं आपका प्लेटलेट्स कम हो गया है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है हाथ पैर में थकान महसूस होती है और बच्चों यह प्लेटलेट्स के कारण ही हम लोगों का जब घाव हो जाता है या कट पिट जाता है तो ये वहां जाकर के जाल बनाती है, जाल बनाने के बाद हम लोग का ब्लड बहना बंद हो जाता है बच्चों। अर्थात प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक कणिकाओं का तीसरा पार्ट है। रक्त के थक्का जमने में भी ये सहायता करता है हमारा प्लेटलेट्स बच्चों। इसलिए अब इस रक्त के तीसरा पार्ट है आपका एक कणिकाओं का, इस तरह से हमारा ये ब्लड जो है प्लाज्मा और कणिकाएं में RBC WBC प्लेटलेट्स बच्चों ये है। अब संयोजी ऊतक में दूसरा आपका है अस्थि, बोन। इसे बच्चों हम अगले क्लास में अगले लेक्चर में बताएंगे आपको, लेक्चर 5 में। और आज हम अपना यही पे जो है इस क्लास का समापन कर रहे हैं अपने बच्चों। और आप सब कक्षा 9 के बच्चे हो, आप सब मेहनत करो और जो है बढ़िया से बंदेगा। जो है बच्चों आप जानते हैं अब हम अगले लेक्चर 5 में अस्थि से स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको।
और आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं बच्चों। आप सबको, आप सबके अभिभावक को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बच्चों, मैं अशोक कुमार यादव विज्ञान सर आज यही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।